का वर्कआउट। टाइम हुआ है अभी 4:20 सुबह के। 3 सेट लगाएंगे वार्म अप के, उसके बाद वर्किंग सेट। बिल्कुल थोड़ा सा रेस्ट दे के। सेकेंड वार्म अप सेट। मेरा मैक्सिमम सारा ही सिर्फ आर्म्स हैवी लगती है, वो भी क्योंकि आर्म रेसलिंग करता हूँ मैं, इसलिए अपना 100% आर्म्स में देता हूँ। बाकी सारी एक्सरसाइज बैक चेस्ट शोल्डर, एक सेट हैवी, एक एक्सरसाइज हैवी लगा ली, बाकी सारी लाइट, ताकि आर्म्स को रिकवरी का टाइम मिल सके। अगर सारा ही 100% करूँगा तो रिकवरी नहीं होनी कभी। इसलिए बाकी एक्सरसाइज नाम की जो मेरा मेन टारगेट है आर्म स्ट्रेंथ, तो वो उसमें 100%। चलो थर्ड वार्म अप सेट। अब करेंगे वर्किंग सेट स्टार्ट। और अपनी मर्ज़ी से लगाता हूँ मैं, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया तो पता है मेरे को कितना करके रिकवर बॉडी होती है मेरी ना। तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मैं 3 लगाऊँ, 4 लगाऊँ, 5 लगाऊँ, 2 लगाऊँ सेट्स। तो जब आपको भी टाइम हो जाएगा ना काफ़ी वर्कआउट करके, तो आपको भी पता चल जाएगा। और अनलेस और अनटिल आपका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये लैट पुल डाउन लगा रहा हूँ तो 3 ही लगाने हैं, उसके 2 लगा लो 100% देके, कुछ और लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी। स्टार्ट। या इजी 1 2। तो ट्राई करना है कि जितना कंट्रोल हो उतना ही वेट लगे सब एक्सरसाइज में। चेस्ट लगा रहे हो, बैक लगा रहे हो, बाइसेप्स, कुछ भी लगा रहे हो, जब भी ग्रेविटी की ओर वेट जाएगा तो आपने कंट्रोल करना होता है वो। इसे झटके में नहीं छोड़ना है, जितने झटकों में छोड़ोगे तो जॉइंट पर, लास्ट मोमेंट पे जॉइंट पे जाएगा उसका वो, इसलिए कंट्रोल्ड। जब भी वर्कआउट करना है तो गप्पों में नहीं रहना है, करो अपना पहले वर्कआउट फिनिश बढ़िया प्रॉपर हो जाता है आराम से 1 घंटे में। कई लड़के आते हैं 2-2 3-3 घंटे होते लगे हुए, पता नहीं क्या कैसा वर्कआउट करते हैं, समझ से बाहर है। 2 घंटे, 3 घंटे, कई तो 2.5 घंटे, पता नहीं। अगर बिना गप्पों के साथ करोगे आप प्रॉपर 1-2 मिनट का रेस्ट दे के, आराम से 1 घंटे में वर्कआउट ख़त्म हो जाता है। अपना 15 मिनट वार्म अप वगैरह करने के बाद, मतलब 1.25 घंटा रख लो, मैक्स रख लिया 1.5 घंटा, उससे ज़्यादा तो पता नहीं। चलो लास्ट वर्किंग सेट है कंट्रोल्ड। मैं फेलियर नहीं करता हूँ इनमें किसी भी एक्सरसाइज में, सिवाय आर्म्स के, क्योंकि मैंने बताया ना मेरा गोल प्रायोरिटी कुछ और है। फेलियर 100% इसलिए नहीं देता बाकी एक्सरसाइज में, ताकि रिकवर हो सके आर्म्स। लेग पुल डाउन हो गया, अब लगाएंगे हम बेंट ओवर रोज। जब भी बेंट ओवर रोज लगानी है, क्या करना है, हल्की सी ये नीज़ बेंड करके ना, ग्लूट्स पीछे ले जाके पैरेलल रखना है। अपना जो बॉडी है ना, सरफेस के पैरेलल रहेगी यूँ, और नीचे ऊपर वेट उठाना है, नीचे से ऊपर, नीचे बॉडी के क्लोज होके। मैक्सिमम क्या करते हैं, आगे से ऐसे करते रहते हैं, आगे से जितना बॉडी से आगे वेट जाएगा ना, वो लोअर बैक पर आ जाएगा। लाइट वेट पर, कई बार तो लाइट वेट पे भी इंजरी हो जाती है, इसलिए हमेशा बॉडी को पैरेलल रख के सीधे नीचे ले गए, कंट्रोल्ड, परफेक्ट कंट्रोल्ड। ज़्यादा बॉडी मूवमेंट नहीं यूज़ करना है, और कोशिश करनी है कि बैक से पुल कर रहे हो आप। लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये ज़्यादा वेट उठाने के चक्कर में पॉस्चर का काम ख़राब कर देंगे। तो मेरा क्या रहता है, पूरा बॉडी का 4 से 5 एक्सरसाइजेस, अपना रेजिस्टेंस लेवल होता है उसमें 50 से 80% तक, ताकि वही आर्म्स रिकवर हो सके। और कभी भी जब भी आपने अगर पावर लिफ्टिंग नहीं करनी है, तो मेन अवॉइड करना है वो जो 1 रैप मैक्स के चक्कर में पड़ते हैं, क्योंकि इंजरी का कॉज होता ही वो है। और 1 रैप मैक्स लगाते भी किस में, जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इंजरी के, स्क्वाट्स
स्क्वाट्स में लगा लेते और अपना डेडलिफ्ट में। सबसे ज़्यादा इंजरीज होती ही नहीं 2 एक्सरसाइज से। और वर्कआउट से पहले हमेशा शोल्डर वार्म अप करने हैं अच्छे से, क्योंकि जो जिम में इंजरीज होती है शोल्डर, रिस्ट और लोअर बैक की होती है। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से वार्म अप करो, ठीक है। हमेशा ट्रेनर्स को रखना है साथ कभी भी कोई भी नई एक्सरसाइज करते हुए कि मेरा बॉडी पोस्चर चेक करो सही है कि नहीं है, ठीक है। और वेट के चक्रों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी किसी भी फील्ड में ग्रोथ होनी तब है। कंट्रोल्ड, यप कंट्रोल्ड। सबसे पहले स्ट्रेचिंग करी, अच्छे से वार्म अप करा, फिर अपना स्ट्रेंथ वर्कआउट स्टार्ट करना है। नहीं तो इंजरी कब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा और वो फिर चलती रहती है। रेस्ट दे के रिकवर हो जाएगी, फिर से हो जाएगी अगर कुछ रेजिस्टेंस ज़्यादा दे दिया, थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो। इसलिए क्योंकि हम क्या है गुजरे हुए उन सारी स्टेजेस से 1 रैप मैक्स भी हर दिन लगाना है जी हमने भी। तो इंजरी हुई हुई है तभी अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तो किसी की बॉडी अच्छी हो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या 95% लोगों को नहीं पता होता कि क्या करवाना होता है। वो वही चीज़ें करवाएंगे, वही एक्सरसाइज करवाएंगे जो वो खुद करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बिगनर्स का लेवल होता है उनको कुछ और एक्सरसाइजेस करवाते हैं, बेसिक एक्सरसाइजेस मैक्सिमम तो मशीन से करवाते हैं ताकि उनको बैलेंस ना बनाना पड़े। शुरू में नहीं बनता है ना यार, मशीन्स क्या करती है असिस्ट करवाती है और इंजरीज काफ़ी कम होती है मशीन्स में। 1 2 3 गो, ईजी, यप ईजी। और हाँ, कभी ट्रेनर से नहीं पूछना है कितना वेट उठाना है या कितना रेस्ट लेना है बिटवीन सेट्स। रेस्ट उतना लेना है जैसे ये हार्ट रेट अभी मेरी हाई है, जब ये नॉर्मल हो जाएगी तब मैं अपना सेट स्टार्ट करूँगा, ठीक है, ताकि मैं अब उसमें 100% दे सकूँ। अगर बच्चे क्या करते हैं ड्रॉप सेट लगाते रहते हैं यार, उससे क्या होगा, एनर्जी सारी ख़त्म, कर ही नहीं पाओगे अपना 100% अगले सेट में। सिंगल आर्म रोज़ करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। तो क्या करना है सिंगल आर्म रोज़ में, कोर एंगेज करना है फिर स्टार्ट करना है, ठीक है। कई सारा वेट आगे वो इस तरह करके अगले हाथ पर रख लेते हैं। जिस हाथ से जिस आर्म से रोज़ लगेगी उस वाली लेग पर रहेगा सारा जो आपका वेट है। ये देखो कोर एंगेज किया मैंने, कोई वो नहीं लिया। और पोस्चर देखो मेरा फिर पैरेलल, कोई सिर्फ बैलेंस बनाने के लिए है आपका दूसरा हाथ। जिस लेग से लगाना है उसी लेग पर, सॉरी जिस आर्म से लगाना है उसी लेग पर वेट होगा बॉडी का। ये इजी वेट रहेगा, जिस आर्म से लगाना है उसी लेग पर वेट रखना है अपना। जैसे ये मैं राइट आर्म से लगा रहा हूँ तो मेरे बॉडी का वेट राइट लेग पर रहेगा और कोर बिल्कुल एंगेज टाइट। ये बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट, इजी। कमर के पास डंबल आके स्ट्रेच करो उसको, ये कंट्रोल्ड, इजी। और लोअर बैक में बहुत इंजरीज होती है सिंगल आर्म रोज़ लगा के। ये जितनी रोज़ लगती है ना ये थिकनेस के लिए होती है, ये थिकनेस के लिए, थिकनेस बोले तो ऐसे को चौड़े। रोम्बॉइड्स के अंदर एक मसल, सॉरी ट्रैप्स के अंदर मसल होता है रोम्बॉइड्स, उसमें लगती है। बाकी तो सब कुछ ही लग रहा है, लेकिन जो फोकस होता है इसका वो मेनली थिकनेस पर होता है। लैट्स आते हैं इसके सेकेंडरी मसल, जो ये पुल डाउन्स वगैरह है ना, ये विड्थ के लिए आपके लैट्स वगैरह इस पर काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रोज़, और प्रॉपर लगनी चाहिए। नहीं तो क्या पोस्चर अगर ऑपोजिट लेग पे है ना तो ऐसे करके बॉडी ऐसे मूव हो जाती है और सारा बैक पर इंजरी हो सकती है। इसलिए प्रॉपर लगाना है इसको। जैसे हम वो हाथ पर रेस्ट करके भी करते हैं ना, वो दिखाता हूँ मैं कैसे करते हैं। जैसे सपोज करो ये बेंच है, तो हमने अगर वो लगाना है ना वो ऐसे ऐसे करके,
लेग ऊपर ना रखने का, अगर नहीं रखोगे आप तो क्या है, कोर एंगेज रहेगा आपका ना, साथ में एब्स स्टेबलाइजर का काम कर रहे हैं, बॉडी को स्टेबल रख रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ये हाथ ऐसे रख के, ये इस लेफ्ट लेग पर वेट हल्के से बैंड हुई, ये मेरा राइट हैंड पे कोई वो नहीं है, सिर्फ वो बैलेंस के लिए है। राइट हैंड मेरा अभी लेफ्ट हैंड से लग रहा है, लेफ्ट लेग पे वेट है, कंट्रोल्ड, आराम से। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, अच्छे से करोगे बढ़िया ग्रोथ है, लैट्स की भी तो, वेट की भी और थिकनेस की, दोनों की, चौड़े दोनों साइड से बढ़िया। लास्ट है कंट्रोल लगाएंगे, ठीक है। हाँ, ये हो गया हमारी रोज़। अब लगेगा, अब लगाएंगे हम ये, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियर डेल्ट भी ट्रेन होंगे, अपर ट्रैप्स, अपर बैक भी जिनको बोलते हैं, वो भी ट्रेन होगी इसमें। ये लगेगा इजी, 1 2 3, 3 सेट इसके लगाते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इजी, और ज़्यादा सप्लीमेंट के पीछे नहीं भागना है यार। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्स है क्या। जब हम अपनी डाइट से नहीं ले पाते ना चीज़ें पूरी, जैसे सब कुछ होता है जो हम खाते हैं, दाल चावल, ये जितने भी सोर्सेज होते हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के, तो उनमें सब कुछ होता है। अगर हम अपनी डाइट से वो चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे जितने की ज़रूरत है हमें, तो हम सप्लीमेंट लेते हैं। लेकिन पहले सब एफ़र्ट तो करना है कि वो डाइट से पूरी हो जाए। खाना पीना है नहीं कुछ, डायरेक्ट सप्लीमेंट्स के लिए चले जाना है मैक्सिमम देख देख के। तो ऐसा नहीं करना है, पहले अपना 100% देना है। जो हमारी अगर डाइट से नहीं मिल पा रही है वो चीज़ें, आप रिकवर नहीं हो रहे हो, अपना प्रॉपर 3 टाइम खा के, अगर आप फिर भी रिकवर नहीं हो रहे, तब आप सोच सकते हो कि हाँ सप्लीमेंट ले लेते हैं। या फिर पहले देखना है कि क्या चीज़ें गड़बड़ है, कहीं ओवर ट्रेन तो नहीं कर रहे हो, या फिर रेस्ट ले रहे हो कि नहीं, फिर उसके बाद जाना है नेक्स्ट स्टेप सप्लीमेंट पर। ओम नमः शिवाय। ये हमारा आर्म रेसलिंग का बेंच, यहाँ पर रोज़ चलती है आर्म रेसलिंग। सप्लीमेंट के पीछे नहीं भागना है आते ही जिम में, ठीक है। पहले अच्छे से वर्कआउट सीखना है, और सबकी लर्निंग जो एबिलिटीज़ होती है वो अलग अलग होती है। आप कितनी जल्दी, कई ऐसा है कि हफ्ते के अंदर ही वेरिएशन सीख जाते हैं, कईयों को महीना लगता है। तो किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना, सबकी लर्निंग एबिलिटीज़ ना वो थोड़ी सी, कई फास्ट लर्नर्स होते हैं, कई थोड़े स्लो होते हैं, लेकिन सीख जाते हैं। बस मेन क्या है, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है बस। मोटिवेशन क्या होता है कि मोटिवेशन कुछ टाइम की होती है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हो ना तो वो हमेशा है। जैसे मैंने सुबह आना है तो मैंने हमेशा आना है, ऐसे नहीं कि जब मैं मोटिवेट हूँ तभी आऊँगा जी। वीडियोस देख ली 4 बॉडी बिल्डर्स की, मोटिवेट हो गए, बस बात खत्म। मोटिवेशन नहीं चलती ज़्यादा टाइम तक, चलता है तो आपका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। बस डिसिप्लिन हो आप तो आप कंसिस्टेंट बनते हो। फिर एक चीज़ को आपको बार 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 करना होता है रिजल्ट्स के लिए, और पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड में। तो लोग पूछते हैं कि कब तक बन जाएगी बॉडी, 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा आपके जैसी कब तक बनेगी, या फिर किसी का भी एग्जांपल ले लेंगे, वैसी कब तक बनेगी। तो फिर टाइम लगता है, इसमें आउटकम नहीं देखना होता है। जितना आप आउटकम की ओर जाओगे उतना ही आपको क्या बोलते हैं, वो होना पड़ेगा, निराश होना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं ही इसमें कुछ होता है, टाइम लगता है। तो पेशेंस रखो, बस आपका काम क्या है मेन, कि इन्जॉय करो वो जर्नी, वो प्रोसेस। फिर कल मिलते हैं एक नए वर्कआउट के साथ, और भी करेंगे बातें ऐसी अच्छी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।